मेष राशि वालों, त्रिग्रही योग का निर्माण 100 वर्षों बाद 3 ग्रह एक साथ होंगे। अब इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, क्योंकि आपको अक्सर तैयार रहना चाहिए कौन सा ग्रह आपको निगेटिव प्रभाव दे रहा है, कौन से ग्रह आपको पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं, किन ग्रहों के उपाय करना चाहिए और किन ग्रहों को मजबूत करना चाहिए। बहुत ज़रूरी जानकारी हम अक्सर आपको प्रदान करते हैं, जिससे मेष राशि के जातक हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे, हमेशा ही ग्रहों के निगेटिव प्रभाव से बचे रहेंगे। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए त्रिग्रही योग का जो निर्माण हो रहा है, यानी ये जो 3 ग्रह हैं वो अलग अलग प्रभाव आपको देंगे। ये 3 ग्रह जो हैं वो आपके पराक्रम के भाव में बैठेंगे। पराक्रम के भाव में बैठ चुके हैं, ये समझ लें। और उसके बाद लगातार आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वही आपके लिए बहुत बड़े प्रभाव के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि इन 3 ग्रहों का प्रभाव ये 100 वर्ष बाद ऐसा हो रहा है कि ये बुध, सूर्य और साथ साथ शुक्र, ये तीनों ग्रह मिलकर आपके पराक्रम के भाव में बैठ जाएंगे, यानी रहेंगे साथ में, और अपने सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव को देखना यानी नवम भाव किस्मत का भाव माना जाता है, और इन 3 ग्रहों का किस्मत के भाव को देखना ये क्या प्रभाव आपको देगा, क्योंकि ये अजीब सा माहौल भी आपके जीवन में बनाएगा। एक बहुत बड़े परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये समझ लें कि बहुत अच्छा समय है। अब ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें, यदि आप राशिफल, टोटके, ग्रह दोष निवारण उपाय, वास्तु दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ आदि से संबंधित वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और फ्री में आप अपने कुंडली को दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको फ्री में बहुत मदद करते हैं, आने वाले समय में भी मदद करते रहेंगे। मेष राशि वालों, इस समय जो स्थिति बन रही है वो बहुत अच्छा रहेगा। इन 3 ग्रहों का जो मेल है वो आपको बहुत प्रभावित करेगा। वैसे तो मेष राशि के जातक के बारे में बता दें, आपकी राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और आपके जो किस्मत के मालिक हैं वो हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति। ये दोनों ग्रह यदि आपके अच्छे हों तो जीवन आपका बहुत अच्छा चलता है। और साथ ही साथ सूर्य जो आपके पंचम भाव के मालिक हैं, और बुध आपके तृतीय और छठे भाव के मालिक होकर पराक्रम के भाव में रहेंगे। वहीं धन भाव के मालिक शुक्र हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। और ये तीनों ग्रह शुक्र, बुध और सूर्य, ये तीनों ग्रह एक साथ रहेंगे और पराक्रम के भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलने वाला है। बहुत बेहतर और बड़े अच्छे प्रभाव आपको इस समय प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि इन ग्रहों का जो कमाल होगा वो आपके जीवन के लिए बहुत ज़बरदस्त रूप से बेहतर प्रभाव देने वाला साबित होगा। चलिए, सबसे पहले तो बता दें, यदि आपके कोई बड़े ख्वाब हैं तो वो पूरे हो सकते हैं। यदि कोई बड़ा सपना है तो वो इस समय पूरा हो सकता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। सूर्य किस्मत के भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है जो आपके मनोकामना को पूर्ण कर देता है। तो ये समय इस मामले में बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ कहीं न कहीं कोई बड़ा आपका मकसद जो पूरा नहीं हो पा रहा था, कोई काम बन नहीं पा रहा था, कोई काम आपका सफल नहीं हो पा रहा था, और आप कोई अन्य काम में लगे हुए थे मजबूरी में, चाहे खुशी से या जो भी कारण से, तो पुराने जो अच्छे काम थे वो नहीं बन पा रहे थे। यानी मेरा मतलब कि कोई ऐसा काम जो आपका बन नहीं पा रहा था वो काम अब बनेगा। अब आपको सफलता हासिल होगा, मनोकामना पूर्ण होगा। साथ ही इस समय जो पराक्रम के भाव में बैठे इन ग्रहों का जो प्रभाव होगा वो आपके भाई बहनों से कहीं न कहीं रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगा। कहीं ज़रूरत होगा किसी तरह की, कोई सलाह की, धन की, तो वो मदद आपको आपके भाई बहनों के द्वारा मिल सकता है। दोस्तों, इस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और ये 3 ग्रह इसी भाव में बैठे हैं, तो कहीं न कहीं यदि आप कुंवारे हैं तो आपके शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। शादी के प्रपोजल, अच्छे प्रपोजल इस समय प्राप्त हो सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं तो सफलता प्राप्त भी इस समय आपको होगा। आपके लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, नौकरी मिलने की संभावना है। आप इस समय अपने आप को समझ लें कि आप बहुत लकी हैं। आपके जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे, और ये समझ लें कि आप प्रयास इस समय छोड़ देते हैं तो अच्छे खासे आपके जो किस्मत है जो साथ दे सकता है, क्योंकि किस्मत के भाव पर ही नज़र है इन ग्रहों की। जो त्रिग्रही योग में 3 ग्रहों की जो नज़र है वो किस्मत के भाव पर है। तो ये समझ लें कि आपका अच्छा खासा समय चला जाएगा।
इस समय बेवकूफ़ी आपको नहीं करना है, इधर उधर के बातों में समय गंवाने से बचना होगा। अपने कैरियर पर पूरा फोकस करें। बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब ये नहीं है कि ये कुछ ही समय रहेगा, अभी कुछ अच्छे खासे समय तक रहने वाले हैं, तो अभी आपको ये तैयारी करते रहना चाहिए। यदि आप कोई धार्मिक कार्य के लिए इच्छा रखते हैं कि कुछ धार्मिक कार्य करेंगे, तो अब आपका वो समय आ गया है। अब कोई धार्मिक कार्य आप करेंगे, कोई बहुत अच्छा कार्य करेंगे, घर में करेंगे, परिवार में करेंगे, या फिर कहीं धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में कहा जा सकता है। साथ साथ दोस्तों, इस समय आपके कोई बहुत बड़े लोगों से परिचय हो सकता है और रिश्ते बन सकते हैं, रिश्तों में मजबूती आ सकती है। ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय कहीं न कहीं आप कोई कोई ऐसे इंसान के बीच भी सम्मान प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत सम्मानित है, यानी कुछ अच्छे लोग, सम्मानित लोग आपको सम्मान करेंगे। साथ साथ बिजनेस, व्यापार, कारोबार में चौतरफा आपको लाभ मिल सकता है। चौतरफा लाभ मिलने का मतलब कि जहां आप पैसे पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, वहां से लाभ मिल सकता है। यदि आपने किसी को कर्ज दिया है, बहुत समय से पैसे वापस नहीं वो कर रहा है, वो पैसे वापस मिल सकते हैं। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो बिजनेस अच्छा आपका चलेगा। यदि आपका पहले से बिजनेस से अच्छा नहीं चल रहा है तो वो बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। कोई काम आपका रुका हुआ है बिजनेस व्यापार से संबंधित, वो काम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। यानी इस समय आपको बहुत लाभ मिलेगा। कोई ऐसे कार्य है, कोई ऐसे महत्वपूर्ण जरूरी कार्य जो नहीं बन रहा है वो बनेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। दाम्पत्य सुखों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मनोकामना पूर्ण होने की पूरी संभावना है। घर में कोई यानी चाइल्ड बर्थ की भी संभावना इस समय बन रहे हैं, जो आपको बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय दे सकता है। घर में नन्हे मेहमानों का आगमन के बारे में हम कह रहे हैं। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय जो स्थिति बन रही है, यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसके लिए संभावना बहुत ज़्यादा इस समय बने हुए हैं। किस्मत का साथ इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो हर तरह से समय आपके पक्ष में जा रहा है। केवल कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, वरना आप परेशान हो सकते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो स्वास्थ्य आपका यदि खराब है तो स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को ठीक जरूर कीजिए, खास करके ऐसे लोग जो दमा, खांसी और इस तरह की चीज़ों से पीड़ित हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, वरना स्वास्थ्य आपके प्रभावित हो सकते हैं। और साथ साथ इस समय आप क्रोध करने से बचने की कोशिश करें। क्रोध से आपका बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो इस तरह से इन विशेष बातों का ध्यान रखने से आपका जीवन बहुत ही खुशमय हो जाएगा, यानी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आपको एक बात और विशेष रूप से ध्यान देनी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा और आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।